Hello friends, so welcome back our channel to filler form. जल्दी जल्दी आ जाइए ताकि हम क्लास स्टार्ट कर सकें और मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिए कि मेरी ऑडियो आपको क्लियर है ना। और whenever you come just comment me on the comment section hi hello good evening good night कुछ भी कमेंट करके मुझे बता दीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप आ गए हैं। जल्दी जल्दी आ जाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। आज हम एमसीक्यू करेंगे। कल हमारा क्रिया का टॉपिक खत्म हो गया था। सुहानी हेलो, भदौरिया प्रिंसी हेलो प्रिंसी, हाउ आर यू? आप दोनों में भी न्यू हो ना? मतलब क्लास लेते होगे बट कमेंट आज पहली बार करे, राइट? सो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो दैट माय ऑडियो इज क्लियर टू यू। गुड इवनिंग विहाना जी, कैसे हो? आज मैं आपका टॉपिक लेके आई हूँ, क्वेश्चंस लाई हूँ एमसीक्यू के, वाक्य शुद्धि के, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने एमसीक्यूज नहीं कराए थे। क्लास लेते होगे बट कमेंट आई एम फाइन। ओके ओके, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, 1-2 मिनट का, फिर स्टार्ट करते हैं। जब तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, ठीक है? फील फ्री। आ जाएंगे तो हम क्लास स्टार्ट करेंगे सब एक बार। जैसे मैंने आपको बताया था कि एचपी टेट की भी हम तैयारी कराने लग गए हैं अब, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। और हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे आपको जॉब अपडेट्स भी मिलती हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हैं। इफ़ एनीवन वांट टू गेट जॉब ऑन स्कूल एज अ लेक्चरर, एज अ एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना, आज क्वेश्चंस करेंगे। किसी को कुछ नहीं पूछना, बहुत इंटेलिजेंट हो आप सब। मैम वॉइस कम है। ओके अब ठीक है, एक बार ना अपने फ़ोन की वॉल्यूम भी चेक कर लेना, क्योंकि मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ एंड आप बोल रहे हो कि वॉइस कम है। ठीक है, जल्दी जल्दी आ जाओ, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चंस करेंगे। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हो चुके हैं और बहुत से रह रहे हैं, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। जल्दी जल्दी आओ। हेलो लालती जी, कैसे हो आप? आज मैं आप सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाई हूँ, सो जल्दी जल्दी आ जाओ ताकि हम क्लास स्टार्ट कर सकें। हिंदी सब्जेक्ट का एडमिट कार्ड कब आएगा मैम? आप कौन से पेपर की बात कर रहे हो? यूजीसी नेट, सीटेट, और किस चीज़ की पेपर का नाम बताओ प्रिंसी। हिंदी सब्जेक्ट का एडमिट कार्ड
So it's almost 10:06, so I'm getting start the class. रिंसी यूजीसी नेट आ जाएगा 1-2 दिन में, क्योंकि डेट्स तो आ चुकी हैं। सो आ जाएगा शायद 1-2 दिन में, चेक करते रहिएगा आप। जैसे क्वेश्चन है, वाक्य शुद्धि के क्वेश्चंस पूछ रही हूँ मैं। सो सब ध्यान से पढ़ना, सबको ध्यान से जवाब भी देना, क्योंकि मैंने आप सबको पढ़ाया है, ये बहुत पहले पढ़ाया था बट क्वेश्चंस नहीं हुए थे। सो दिस इज़ योर टेकअप क्लास। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यह निसंदेहवाचक कहा जा सकता है कि आत्मकथा लिखना जीवनी लिखने से भी कठिन है, कोई त्रुटि नहीं। इसमें तो आंसर आपको साफ दिख रहा है, बट आगे के क्वेश्चंस में नहीं दिखेगा। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। फर्स्ट है, यह संदेह पूर्वक कहा जा सकता है कि। सेकंड है, आत्मकथा लिखना जीवनी लिखने से। थर्ड है, भी कठिन काम है। और फोर्थ है, कोई त्रुटि नहीं। मतलब इसमें आपको बताना है कि जो ये वाक्य दिया गया है ना, यह निसंदेह पूर्वक कहा जा सकता है कि आत्मा लिखना जीवनी लिखने से भी कठिन काम है। इसमें कोई गलती, कोई अशुद्धि तो नहीं है। अशुद्ध भाग कौन सा है? सो सबको जैसे दिख रहा होगा, एज ऑब्वियस है। फर्स्ट आंसर है, जैसे विहाना जी ने आंसर दिया, यह निसंदेह पूर्वक कहा जा सकता है कि। गलती या अशुद्ध भाग इसमें है। आगे के क्वेश्चंस में आपको चॉइस नहीं, आई मीन टू से आंसर सामने सामने नहीं होंगे। फर्स्ट यू विल हैव टू गिव मी आंसर एंड आफ्टर दैट आई विल शो यू दैट। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। पढ़ा होगा तो आराम से दे दोगे आंसर। ठीक है, आगे चले। जब तक मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं आएंगे, आई विल नॉट गो फॉरवर्ड। चले क्या आगे, सेकंड क्वेश्चन करें। इसमें कोई परेशानी तो नहीं है? कुछ ऐसी चीज हो जो नहीं समझ आई हो? लालती जी ने भी ए बोला है। हाँ जी लालती जी, ए ही है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमेशा कमेंट करते हैं, हमेशा ही करते हैं, और ना उनसे ना ऐसा लगता है कि हाँ दे वांट टू इंटरेक्ट विद मी। नहीं करते हैं तो मुझे तो अच्छा लगता है। क्वेश्चन अगर इससे अलग भी कुछ हो किसी का तो पूछ लेना, ज़रूरी नहीं है कि मैं। यस मैम, ओके। सेकंड क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। मैम वॉइस बढ़ाओ, हमारे यहाँ से वॉइस फुल है। डियर, मैं यहाँ से बहुत तेज़ बोल रही हूँ, बहुत तेज़। आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, सो प्लीज़ कोऑपरेट। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। आजकल भारत के कारखानों से एक बढ़कर श्रेष्ठतम वस्तुएं बनकर निकल रही हैं, कोई त्रुटि नहीं। ठीक है, तो इसमें आपको अशुद्ध भाग का चयन करना है। फर्स्ट है, आजकल भारत के कारखानों से। सेकंड है, एक से एक बढ़कर श्रेष्ठतम वस्तुएं। थर्ड है, बनकर निकल रही है। और फोर्थ है, कोई त्रुटि नहीं। ठीक है, तो इन जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, कौन सा आंसर होगा सही। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा पार्ट इस वाक्य का अशुद्ध है। विहाना जी ने बोला है बी। ओके, लालती जी आपका क्या कहना है? BACD। ओके, लालती जी ने बोला ए। बाकी जितने भी 12-13 जने जितने भी लाइव देख रहे हैं, आई रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल दैट प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। इट इज गुड फॉर योर स्टडीज, नॉट माइंड। ओके, सो जस्ट बी कोऑपरेटिव। ओके, प्रिंसी जी ने बी बोला है, लालती जी ने ए बोला है। सो 1 मिनट रुक के चेक करेंगे आंसर, क्या पता कोई और भी आंसर दे दे, है ना। पता क्या क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जब मैंने अपना सीटेट क्लियर किया था तो, और मैंने नेट क्लियर करा था, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की थी जो मैं आपको बताती हूँ कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, हम आंख बंद करके क्वेश्चंस पढ़ते हैं, हमें लगता है हमें इसमें ना गलती बतानी है या इसमें से कौन सा आंसर करना है। हम ये नहीं पढ़ते। कभी कभार क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया जाता है कि इनमें से कौन सा संधि नहीं है, वो हम नहीं पढ़ते। ठीक है, ये सबके साथ हुआ होगा, आई नो,
मेरे साथ तो बहुत हुआ है। और आंसर गलत हो जाता है। हम ये सोच के पढ़ते कि इसमें लिखा होगा कि कौन सा संधि है, लेकिन क्वेश्चन क्या होता है, इन वाक्यों में से कौन सा संधि नहीं है, या इन शब्दों में से कौन सा शब्द संधि नहीं है। उसके बाद कुछ अपने चॉइस करने चाहिए या चूज करने चाहिए आंसर्स। ठीक है, सो देखिए आंसर क्या है, टाइम वेस्ट ना करते हुए। ओके, आंसर है सेकंड, विहाना जी का सही था, प्रिंसी जी का भी सही था। क्यों? क्योंकि हमेशा एक से एक बढ़कर श्रेष्ठतम वस्तुएं, यहाँ देखिए आजकल भारत के कारखानों से, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, एवरीवन नोज दैट। एक से एक बढ़कर श्रेष्ठतम वस्तुएं बनकर निकल रही हैं, एक से एक बढ़कर श्रेष्ठतम वस्तुएं निकल रही हैं, गलती इसमें है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। हमें पहले प्राथमिकताएं तय कर लेनी चाहिए। प्रत्युक्त अपार धनराशि का व्यय निरर्थक प्रमाणित होगा, कोई त्रुटि नहीं है। फर्स्ट है हमें पहले प्राथमिकताएं तय कर लेनी चाहिए। सेकंड है प्रत्युक्त अपार धनराशि का व्यय। थर्ड है निरर्थक प्रमाणित होगा, और फोर्थ एज ऑलवेज कोई त्रुटि नहीं। इसमें से कौन सा पार्ट अशुद्ध है? एक से एक बढ़कर आएगा। वेरी गुड लालती जी, वेरी गुड प्रिंसी जी, ओ सॉरी विहाना जी, सॉरी विहाना जी। इसमें बताइए थर्ड क्वेश्चन में कौन सा पार्ट अशुद्ध है, मतलब किस पार्ट में अशुद्धियां हैं। माही यादव ने बोला है ए। ओके, हेलो माही यादव, आई थिंक यू आर ऑल्सो न्यू इन द क्लास, ओ सॉरी इन द कमेंट सेक्शन। मुझे नए बच्चे पता चल जाते कौन कौन जिन्होंने पहला कमेंट किया है। सो थैंक यू फॉर कमेंटिंग ऑन द कमेंट सेक्शन। विहाना जी ने भी ए बोला है। ओके, व्हाट अबाउट लालती जी, प्रिंसी जी और बाकी जो वीडियो देख रहे हैं, बड़ा कीजिए मैम। ओके, आई एम सो सॉरी, कर दिया। अब बताइए। मैम क्वेश्चन पूरा दिखाओ, बी। ओके, मैं आपसे कहना भूल गई सबसे, ये क्वेश्चंस लिख लेना। मैं ये क्वेश्चंस खुद बना के लाई हूँ, ठीक है, और मैंने अगर नेट पे से भी ढूंढे हैं तो बहुत रिसर्च करके ढूंढे हैं। ये क्वेश्चन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। उतारते रहिएगा साथ के साथ प्लीज़। इसमें ला के तो बता देना, मैं उन पे स्लाइड कर दूंगी, बट यू हैव टू राइट इट डाउन। ओके, सबने भी बोला है, सो लेट्स। आंसर है आपका बी, प्रत्युक्त अपार धनराशि का व्यय। ठीक है, वेरी गुड, आप सब पढ़ रहे हैं, इससे पता चलता है। आशा मैम, हम कैसे बताएं, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। हाउ इट इज़ पॉसिबल? आशा जी, कैसे नहीं दिख रहा? पूरी स्क्रीन पे इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ठीक है, अगेन आपको अशुद्ध भाग का चयन करना है। इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर जो जीवन में आत्माउन्नति के लिए प्रयास नहीं करता,
उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है, कोई त्रुटि नहीं है। सो फर्स्ट है इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर। सेकंड है जो जन्म की आत्मा उन्नति के लिए प्रयास नहीं करता। सेकंड। थर्ड है उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। फोर्थ कोई त्रुटि नहीं है। मुझे जल्दी जल्दी से सही जवाब आना चाहिए इसका। जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। ओके, प्रिंसी जी ने बोला है सी, उसका जन्म लेना ही व्यर्थ होगा। विहाना जी ने बोला ए, इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर। मैम आप अब दिख रहा है। ओके आशा जी। लालती जी ने बोला है जो जीवन में आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता। सो मे बी सबने आंसर दे दिया। So should I wait for 1 minute or not? ए, ओके आशा जी ने भी ये बोला, तो देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है आपका 1 आशा जी का। और किसने ए बोला था? अच्छा, आशा जी ने खाली ए बोला था। इनका सही है, देख लेते हैं। इसमें है आपकी गलती। इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर, जो सुलभ होता है ना, ये होता है गलती। बाकी आपका सारा पैराग्राफ ठीक है। पुरानी सामाजिक मान्यता, मैंने फर्स्ट बार क्लास अटेंड करी है। ओके, सो आपने फर्स्ट बार क्लास अटेंड करी है। अगर आपको मतलब हमारी क्लासेस के अकॉर्डिंग चलना है ना, तो जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो सब आप देख लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है। रिहाना, यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता और मानसिकता है कि नारी अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी होना चाहिए था। स्वावलंबी बनने में अक्षम है। स्वावलंबी बनने में अक्षम। इसकी फीस कितनी है? और डी है कोई त्रुटि नहीं। प्रिंसी जी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रिंसी, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। पेड कोर्सेज हैं, लेकिन वो अभी तक मे बी उनकी मुझे कोई नॉलेज नहीं है। देखो, 8 बजे हमारी जीके की क्लास होती है, 9 बजे एसएसटी की, 10 बजे मैथ्स की, 12 बजे जीके की, 1 बजे जनरल इंग्लिश की और 1 बजे संस्कृत की। सब्जेक्ट कंसर्न क्लास होती है, जिसका मतलब सब्जेक्ट संस्कृत है वो ही पढ़ ले। सीडीपी की 3 बजे, 4 बजे रीजनिंग की, 5 बजे होम साइंस की, 6 बजे इन्वायरमेंटल की और 7 बजे कंप्यूटर की, 10 बजे आपकी जनरल हिंदी की। और बाकी ना, अगर आपको लिंक्स चाहिए होंगे क्लास के, और ऑब्वियस सी बात है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, और मेरा टेलीग्राम चैनल है, हमारे पूरे चैनल का टेलीग्राम चैनल है, सब चीज़ के लिंक हैं, आप उनको ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आपको सारे लिंक मिलेंगे। जब जब जो क्लास होगी ना, जितने बजे वो जैसे स्टार्ट होगी, आपको लिंक पहुंच जाएगा एंड यू विल टेक द क्लास। बहुत इजी है। ओके, सो सबने सी बोला है, आशा जी ने डी बोला है। देखते क्या आंसर है। आंसर है ए। ओ नहीं, सॉरी, आंसर है 3। क्यों? अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी होना चाहिए था, ये तो सबसे बड़ी गलती थी। बनने में अक्षम है, सक्षम होना चाहिए था। अक्षम,
ठीक है, वेरी गुड जिसने सही आंसर दिया। अब देखो, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। याद रखिएगा, मैं जो भी गलती बता रही थी, ऐसी जगह होती जैसे बहुत बहुत देर से 5-6 क्वेश्चन अशुद्ध अशुद्ध आए तो दिमाग में ना एक माइंडसेट हो जाता है कि अशुद्ध ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे शुद्ध है। बैल और बकरी घास चरती हैं। बैल और बकरी घास चरते हैं। बैल और बकरी घास चरता है। बैल और बकरी घास चरती हैं। फर्स्ट और फोर्थ सेम सही है, घास चरती हैं। हाँ ठीक है, मेरा सही है मैम, वेरी गुड। सो मुझे जल्दी जल्दी बताओ मैम, मेरा सही है। ओके, प्लीज़ मुझे जल्दी जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, एंड मैं बताती हूँ आपको कि किस किस का आंसर सही है, किस किस का गलत है। मैं पानी पी लेती हूँ जब तक। ओके, लालती जी ने बोला है बी, विहाना जी ने बोला है बी, और भी बताइए जल्दी जल्दी। ओके, बी वाला ही सही है। साधना जी, हेलो साधना जी, मैम फास्ट कराएं थोड़ा, मैम एनवीएस के अकॉर्डिंग भी तैयारी करा दो। विहाना जी, ये ना आपका आंसर है सेकंड। सॉरी, आपका आंसर है सेकंड। ये ना जो क्वेश्चंस जो होते हैं ना सारे आपके 100% बी करेक्ट है। हाँ, प्रिंसी जी ने सही बोला। ये जो सारे क्वेश्चंस है ना आपके सीटेट और आपका जो आपने केवीएस, एनवीएस और एसएससी जनरल हिंदी सबका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है ना वो थोड़ा सेम होता है, तो मैं उस हिसाब से बनाती हूँ आपके लिए क्वेश्चंस। ओके, अब है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई, कोई त्रुटि नहीं। फर्स्ट है भिखारी की, सेकंड है दशा से, थर्ड है मुझे दया आ गई, और डी है कोई त्रुटि नहीं। कौन सा आंसर सही होगा?
इस टाइम बहुत तेज़ बारिश हो रही है मेरे यहाँ। परिमल थैंक्स, प्रणामी थैंक्स। मेरे यहाँ भी दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो थोड़ी ना बफरिंग चल रही है। ओके सौरभ जी, आपने थैंक्स क्यों बोला? इस टाइम बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सौरभ जी थैंक्स क्यों बोला आपने? ओके जल्दी जल्दी आंसर बताओ। ए, लालती जी ने आंसर बता दिया ए। ओके, और साधना जी ने बोला अभी मैं अभी क्लास में आई हूँ। मुझे लगा मेरे से बोल रही हैं साधना जी। चलो आंसर देखते हैं। आंसर है सेकंड। ओके, 8 क्वेश्चन है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। संस्मरण लेखक अपने संस्मरणों में विस्मरणीय क्षणों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है, कोई त्रुटि नहीं। फर्स्ट है संस्मरण लेखक अपने संस्मरणों में, बी है विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का, सेकंड थर्ड है लेखा जोखा अंकित करता है, और डी है कोई त्रुटि नहीं। इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी। आंसर ना आपका सेकंड इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बोला गया है अशुद्ध, तो दशा नहीं होती, दुर्दशा होती है, हमेशा याद रखना, ठीक है। दिख नहीं रहा मैम। ओके बेटा सेकंड। कोई त्रुटि नहीं, साधना जी ने बोला है कोई त्रुटि नहीं। सो आगे चलते हैं। सेकंड आंसर था इसका विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का, इसका सेकंड आंसर था, ठीक है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। घर के प्रत्येक सदस्यों से यह अपेक्षित है कि वह सद्भावना से रहें। फर्स्ट है घर के प्रत्येक, बी है सदस्यों से यह, तीसरा है अपेक्षित है कि वे, डी है सद्भावना से रहें। इसका आंसर बताओ मैम, उसका आंसर तो क्लियर करो कौन सा सही है। बेटा जी सेकंड है, सेकंड ऊपर लिखा हुआ है। ओके, सबने इसका आंसर सी बताया है। इसका आंसर है फर्स्ट। क्यों? घर के प्रत्येक, इसका आंसर है घर के प्रत्येक। अशुद्ध भाग का चयन करना है, घर के सभी सदस्यों से यह है, ठीक है। ये होती हैं गलतियां। देखो आपको लगा पढ़ के कि घर के प्रत्येक वाला तो गलत हो ही नहीं सकता, सी गलत होगा। अपेक्षित है कि वे, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन ऐसे सेट करा है कि आपको गलती दिखी ही नहीं, गलती आपके सामने थी। ओके, इसका आंसर है फर्स्ट। अब 10th क्वेश्चन, वाक्य के शुद्ध भाग का चयन कीजिए। जरूरी नहीं है कि गरीब घर में पैदा होने वाला बालक आजन्म पर्यंत गरीब ही रहे, यह जरूरी नहीं है कि। और बी है गरीब घर में पैदा होने वाला बालक, सी है आजन्म पर्याप्त गरीब ही रहे, डी है कोई त्रुटि नहीं। मैम आप मेरे वाला नहीं देख रही हो क्या? आपका देख रही हूँ मैं आशा जी, ऐसा नहीं है कि आप सबके कमेंट्स देखती हूँ मैं, सबके, ठीक है। मैं सिर्फ आपके कमेंट्स देखूंगी। ओके, प्रिंसेस जी ने बोला सी, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। ओके, बी बोला है साधना जी ने, बी लालती जी ने बोला है गरीब घर में पैदा होने वाला बालक। ओके चलो तो आंसर देखते हैं क्या है। आपका आंसर है 3, आजन्म पर्यंत गरीब ही रहे।
ठीक है, ये आपका आंसर है। हाँ जी, आशा जी ने भी ये बोला है, बट आंसर है थर्ड। ओके, वाक्य के शुद्ध भाग का चयन कीजिए। डॉक्टर के कहने पर मैंने शाम सुबह लंबी सैर पर जाना शुरू कर दिया। फर्स्ट है डॉक्टर के कहने पर, सेकंड है मैंने शाम सुबह लंबी सैर, थर्ड है पर जाना, गरीब पर नहीं होना चाहिए। हाँ जी साधु जी, और डी है कोई त्रुटि नहीं। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। सी बोला है प्रिंसी जी ने, पर जाना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। बी लालती जी ने बोला। अब चलो आंसर देखते हैं। सेकंड आंसर है इसका, मैंने शाम सुबह का, आपके सामने गलती थी और आप लोगों ने नोटिस भी नहीं की। हमेशा सुबह शाम लिखा जाता है, शाम सुबह नहीं होता, दिन रात लिखा जाता है, रात दिन नहीं लिखा जाता। दिस इज नोट फॉर यू ऑल, लिख लो, सुबह शाम होता है, शाम सुबह नहीं होता। वेरी गुड विहाना साधना जी। ठीक है, आशा जी ने भी सी बोला। आशा जी, हमेशा सुबह शाम होता है। अगर रात दिन भी लिखा हो भी तो भी वो वाक्य आपका अशुद्ध है, याद रखना, नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। क्षमा कीजिए मैं कल नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैंने पटना जाना है, कोई त्रुटि नहीं। फर्स्ट है क्षमा कीजिए, सेकंड है मैं कल नहीं आ पाऊंगा, सी है क्योंकि मैंने पटना जाना है, डी कोई त्रुटि नहीं, सुबह और शाम। वेरी गुड लालती जी। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी। क्योंकि हमें पटना जाना है, बी। आशा जी ने बी बोला है। मैम मेरा भी सी है, आप ए वाला पहले का था। ओके, चलो आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 3, क्योंकि मैंने पटना जाना है। ऐसे तो नहीं बोलते, प्रोफेशनली कैसे बोलते, क्योंकि मुझे पटना जाना है। ठीक है। 13 है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। इनमें आपके ना वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य, देखो इनमें ना आपके ये एक्सक्लेमेटरी साइन, कॉमा, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हलंत, पूर्ण विराम, ये सब है। तो आपको इस हिसाब से आंसर देना जल्दी जल्दी। दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी वैसे। सी ओके, लेट्स सी द आंसर। मैंने की जगह मुझे होना चाहिए था, दिख नहीं रहा मैम। आई एम जस्ट चेकिंग आउट योर कमेंट। इसका आंसर है फोर्थ है इसका आंसर जो शुद्ध है। हमेशा जब भी ये एक्सक्लेमेटरी होगा तो आपका पूर्ण विराम होगा, लिख लो। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी छोटी चीजें ही आपको बताएंगी। ओके, आगे चलते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। 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 कौन सा सही है जल्दी बताओ। ये भी सही हुआ, बहुत कम दिख रहा है। डी 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 ओके, डी आंसर है आपका फर्स्ट। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। डी कैसे सही हो जाएगा मेरे बच्चों, ये बता दो मुझे एक बार। ठीक है,
सो आपके क्वेश्चंस यहाँ ख़त्म होते हैं आज। किसी को कहीं कोई डाउट है, कुछ पूछना है इनसे अलग, तो मुझसे पूछ लो। मैं 2 मिनट के लिए हूँ आपके साथ अभी। पूछ लो, कुछ पूछना है तो। यस, ये भी सही हुआ। वेरी गुड प्रिंसी जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आशा जी भी बहुत अच्छा कर रही थी, साधना जी भी, रिहाना जी भी, लालती जी भी। माई क्लास फर्स्ट, ओके, आपकी पहली क्लास है सौरभ जी। सो मेक श्योर आप रोज क्लास ले, 10 बजे होती है क्लास, ठीक है। अजय कुमार, सॉल्व करके भी बताओ। अजय कुमार, मैंने ना थियोरेटिकल चीज़ें करा दी। सो दिस इज नाउ योर टर्न, यू हैव टू सॉल्व दिस इज नॉट माई टर्न बेटा, ओके। जो मेरा काम था वो तो हो गया, इसमें सॉल्व करके क्या बताऊं। ओके, क्लियर है मैम, ओके। मैम मेरा वाला सही है ना? हाँ जी, आपका वाला सही है। सॉल्व ना अजय जी मैथ्स में करा जाता है। मैम मेरा वाला सही है, एक गलत हुआ है, सॉरी मैम, डी होगा। लालती जी, एक आध गलती देखो हो जाती है। Okay, so good night all of you guys, sweet dreams, take care. We will meet tomorrow जी मैम, ठीक है। प्रॉमिस करो कल सब पढ़ने आएंगे। कल मैं नया टॉपिक लेके आऊंगी एंड द टॉपिक इज वचन, ठीक है। नया टॉपिक करेंगे कल हम, वचन। सो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बाय।